दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं एक ऐसी राजनीति को लेकर, यानी कि देश की राजनीति और देश की राजनीति के अंदर बनते बिगड़ते समीकरण, वो समीकरण जो गठबंधनों से बन और बिगड़ रहे हैं। कोई पार्टी कहीं जा रही है, कोई पार्टी कहीं से आ रही है, तो कोई पार्टी तटस्थ है। लेकिन जब तटस्थ है तो उस समय भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बाकी है, इस प्रकार के संदेश दे देती हैं उनके बयान। मैं आपसे बात करने चला हूं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। और उत्तर प्रदेश की जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों में आप गिने तो वहां बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जयंत चौधरी की आरएलडी है, कांग्रेस है। इन सब के मुकाबले सामने भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपसे बात करना हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर के। अगर आपसे शुरू करें 2014 से, तो 2014 के लोकसभा चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ठाकुर राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी को चुना था भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष। और डिक्लेयर कर दिया गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो फिर मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। और मोदी के प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर होते ही मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में कामकाज देख रहे मोदी सब कुछ छोड़ करके आ गए थे दिल्ली, और अपनी कर्मस्थली बना लिया था काशी को, बनारस को। आपको ध्यान होगा वाराणसी का वो चुनाव, जिसके अंदर कि मोदी ने जाकर कहा था कि ना मुझे ने किसी ने भेजा है, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। यानी कि वाराणसी की धरती से उन्होंने एक संदेश दे दिया था। और बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश की काशी से जाकर के जब मोदी ने चुनाव लड़ा था 2014 का लोकसभा का, तो 2014 के लोकसभा के चुनाव में सारे समीकरण ध्वस्त हो गए थे। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा की सीटें हैं, और उन 80 लोकसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में 73 सीट मिली थी, 73, और 73 सीटें मिली थी। उसके बाद में अगर मान लें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को केवल 2 सीट मिली थी। माँ बेटा जीते थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। राहुल गांधी अमेठी से और सोनिया गांधी रायबरेली से। और 5 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव जीते थे उनके अंदर नेताजी मुख्य थे, मुलायम सिंह यादव। अखिलेश जी की धर्मपत्नी चुनाव जीती थी उस समय। और 3 चुनाव जो लोग जीते थे वो यादव परिवार के लोग ही थे। यानी कि 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक गांधी परिवार और एक यादव परिवार ये चुनाव जीते थे, बाकी सब कुछ भाजपा के पास चला गया था। बहुजन समाज पार्टी 0 पर आउट हो गई थी, एक भी सीट नहीं आई थी। और उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ने के लिए जो मैदान में आए, वो गठबंधन करके मैदान में आए। अखिलेश यादव और मायावती, यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया। और वो गठबंधन जब चुनाव मैदान में उतरा तो उस गठबंधन ने 15 सीटें ले ली। वो गठबंधन यानी कि बुआ और बबुआ का, जिसको गठबंधन का नाम दिया गया, मायावती और अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जब चुनाव मैदान में आया तो 0 सीट जो मिली थी 2014 में बीएसपी को, वो 10 सीट हो गई। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी की तो वो 5 की 5 सीट ही रही। कांग्रेस की 2 से घटकर 1 रह गई। केवल सोनिया गांधी खुद जीत पाई, राहुल गांधी अमेठी हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी खासा नुकसान हुआ। जो 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी वो घटकर आ गई 62 पर। 62 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, और 2 सीटें मिली भाजपा के सहयोगी दल था अपना दल, उसको। अगर सहयोगी दल को भी मिला लें तो 64 सीटें रह गई, यानी कि 16 सीटें विपक्ष ले गया। और 16 सीट का मतलब आप मान लीजिए कि 9 या 11 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो गया। और अब जब 2024 के अंदर विपक्ष एक गठबंधन बना करके इंडिया गठबंधन के रूप में चुनौती देने चला है मोदी सरकार को, मोदी की सत्ता को, एनडीए को। अब कहें तो एनडीए तो कुछ है नहीं, केवल सब कुछ मोदी है। खैर, मोदी की सत्ता को जो चुनौती देने चला है इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के अंदर अगर उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसके अंदर की मायावती अभी तक तटस्थ हैं, मायावती की जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, बहन जी की जो पार्टी, वो तटस्थ चली आ रही है। यानी कि वो किसी के साथ नहीं है, ना एनडीए में है ना इंडिया में है।
लेकिन कुछ चुनावी हवाएं कुछ ऐसी बता रही हैं, सियासी जो घटनाक्रम कुछ ऐसा संकेत कर रहा है कि जैसे आचार संहिता जब तक लगेगी तब तक मायावती का हाथी भी कहीं मस्त चाल चल के एक अपनी दिशा पकड़ लेगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो मकसद दिखाई देता नहीं मायावती जी का, कारण कि कोर वोट बैंक है मायावती का या तो दलित और या मुस्लिम मतदाता, और दोनों मतदाता नाराज है कहीं ना कहीं मोदी की सरकार से, दोनों मतदाता कहीं ना कहीं नाराज हैं बीजेपी की सत्ता से। और अगर ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है मायावती, तो पहली बात तो मायावती को वहां पे जा करके यानी कि एनडीए में उतनी सीट नहीं मिल पाएंगी जितनी पर वो चुनाव लड़ लें, और दूसरी बात यह होगी कि जो उनका कोर वोटर है दलित और मुस्लिम मतदाता वो उनसे दूर हो जाएगा। ऐसे में अगर मायावती का हाथी बढ़ जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ, तो फिर मान लीजिए अमित शाह, मोदी और योगी के लिए बड़ी टेंशन हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो चुनाव हुआ था 2019 का, उस चुनाव के अंदर 2019 के चुनाव में दो पार्टियां इकट्ठी थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और दोनों पार्टियों ने मिल करके 15 सीटें जीत ली थी। और अगर 2024 के चुनाव में कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि उस गठबंधन के अंदर अखिलेश यादव भी होते हैं, उस इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी भी होते हैं, उस इंडिया गठबंधन के अंदर अगर मायावती भी होती हैं, उस इंडिया गठबंधन के अंदर अगर जयंत चौधरी भी होते हैं, और अगर उस इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं मेनका गांधी और वरुण गांधी भी आ जाते हैं, तो फिर मान लीजिए कि कहीं बीजेपी की स्थिति 2019 से हाफ भी ना पहुंच जाए। और जब ऐसे में जबकि 2024 जीतना बहुत जरूरी है, ऐसे में जब 2024 के लिए एक एक सीट का गणित लगाया जाएगा, भले ही 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में खूब दमादम है, भले ही प्रधानमंत्री मोदी एक अकेला सब पर भारी है के पोस्टर आपको आज दिख जाते हों, लेकिन अगर कहीं कुछ इस प्रकार के गठबंधन हो गए और जब वोट की गिनती होगी, एक एक वोट पर नजर रखी जाएगी, तो उस स्थिति में स्थिति कहीं बिगड़ भी सकती है। लेकिन बड़ी बात एक और भी है कि अगर मायावती जी का हाथी तो कहीं चल पड़े इंडिया गठबंधन की तरफ, लेकिन इंडिया गठबंधन पर अगर 2 दरबान के रूप में खड़े हो गए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, और उन्होंने कहीं हाथी की एंट्री रोक दी, तो फिर उस हालात में क्या होगा। क्योंकि मायावती ने जो बयान दिया था आज से 2 दिन पहले, जिस बयान में मायावती ने कहा था कि किसी प्रकार के ऐसे शब्द ना बोलें क्योंकि कोई पता नहीं कल किसको किससे मिलना पड़ जाए, बहुत बड़ा संदेश देने वाला उनका यह बयान था। आप सुनिए उस बयान में क्या कहा था मायावती जी ने। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो मायावती ने एक तरह से स्पष्ट संदेश दे दिया था कि राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है, राजनीति के अंदर आप कुछ जो ना सोचेंगे वो भी हो सकता है। और जो मैंने आपसे कहा कि अगर हाथी चल भी पड़े और इंडिया गठबंधन के रास्ते पर खड़े हुए मिल जाएं आगे अखिलेश बाबू और जयंत चौधरी, और वो हाथी की एंट्री रोक दें, तो क्या हो सकता है। और क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तरफ से एक बात सुनने में पिछले दिनों और भी आई थी, उन दोनों ने ये भी कहा था जो सोशल मीडिया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ चला कि अखिलेश और जयंत चौधरी ने कांग्रेस वालों को एक संदेश दे दिया है कि अगर कहीं आपकी मायावती जी से बात चल रही हो तो उसको बंद कर दें, अगर मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लिया गया तो फिर हम नहीं रहेंगे। लेकिन क्या ये हो सकता है वाकई? क्या आपको लगता है कि क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होकर क्या बीजेपी के साथ मिल सकते हैं? तो स्थिति में भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया अभी कि मायावती क्यों आखिर बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मायावती का जो कोर वोटर है वो कोर वोटर में दलित मतदाता है और मुस्लिम मतदाता है, और दोनों बीजेपी से नाराज है। अगर कहीं मायावती वहां मुड़ती हैं तो फिर वो मतदाता नाराज हो जाएगा। और कमोबेश यही स्थिति अखिलेश यादव की है, कुछ ऐसी स्थिति जयंत चौधरी की है। अगर आप अखिलेश यादव की तरफ देखें
तो अखिलेश का मतदाता भी मुस्लिम मतदाता अखिलेश की तरफ है। और अखिलेश यादव के पास में बड़ी संख्या में वो ओबीसी मतदाता भी है जो भाजपा से नाराज है। अगर कहीं अखिलेश यादव यहां मुड़ते हैं तो फिर आप मान लीजिए कि अखिलेश यादव को भी अपने कोर वोटर की बेरुखी झेलनी पड़ेगी, और जो संभव भी नहीं दिखता, क्योंकि हालात कुछ इस प्रकार के हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश एक बड़े नेता हैं। जिस प्रकार मायावती की नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो सकती है, उसी प्रकार अखिलेश भी कुर्सी के इकलौते दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से, और विपक्ष के बड़े नेता हैं। ऐसे में उनका बीजेपी की तरफ मुड़ना किसी को भाता भी नहीं है, लगता भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। और मैंने तीसरे नेता आपको बताया जयंत चौधरी। जो जयंत चौधरी वो भी कह रहे थे पिछले दिनों कि अगर बीएसपी के साथ कांग्रेस मिलती है, एनडीए में एंट्री होती है बीएसपी की, तो फिर उन्हें सोचना पड़ेगा। लेकिन जयंत चौधरी की अगर तरफ देखें तो जयंत चौधरी का जो कोर वोटर है वो जाट मतदाता जयंत चौधरी का कोर वोटर है। वेस्टर्न यूपी के अंदर जयंत चौधरी का ठीक ठाक असर माना जाता है, और वेस्टर्न यूपी का जो मुस्लिम मतदाता और जाट मतदाता मिल करके जयंत चौधरी को नुमाइंदगी का मौका देता है। लेकिन अगर इन मतदाताओं को भी कहीं ये दिखता है कि जयंत चौधरी एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर वो दोनों मतदाता नाराज हो जाएंगे। इसलिए मान लीजिए कि सबके पास स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि सबको किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर, चाहे वो मन मार के हो, इकट्ठा होना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए इकट्ठे हो जाते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी के सामने होता है, और उस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन मिलता है मायावती का, उस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन मिलता है कांग्रेस राहुल गांधी का, उस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन मिलता है अखिलेश यादव का, उस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में कहीं मेनका और वरुण गांधी भी खड़े नजर आ जाते हैं, तो फिर आप मान लीजिए कि मुकाबला बड़ा सख्त होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जब इन पार्टियों के प्रत्याशी इकट्ठे सामने होंगे तो फिर बहुत कुछ सोचना पड़ जाएगा मतदाता को भी। और खासकर वेस्टर्न यूपी की जो 14 सीटें हैं, उसके बाद जो पूर्वी यूपी की जो सीटें हैं, उन सीटों पर तो आप मान लीजिए कि चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। और मैंने जो आपको बताया कि यही टेंशन है मोदी, योगी और अमित शाह के लिए कि अगर कहीं मायावती का हाथी भी इंडिया गठबंधन की तरफ चल पड़ता है, जो हालात बनते जा रहे हैं जिस प्रकार के, तो फिर उसके बाद में यूपी का रण बहुत भीषण हो जाएगा। और यूपी के रण भीषण होने के साथ साथ ही बड़ा संघर्ष हो जाएगा देश के अंदर सत्ता का। देश की सत्ता पर क्या एनडीए वापस अपने किस प्रकार से, कैसे अपने शतरंज की बिसात पर अपने मोहरे बिछाए जिससे कि एक बार फिर सरकार बने, और फिर इंडिया गठबंधन चुनौती के रूप में सामने होगा। और इंडिया गठबंधन के अंदर भी चुनौती उनके सामने ये होगी कि कैसे अपने प्रत्याशी तय करें कि बीजेपी के प्रत्याशी को मात दे सके। आप मान लीजिए कि भले ही हैट्रिक की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद में, भले ही पूरे देश के अंदर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दमादम हो, लेकिन उनकी नज़र हर वक्त इंडिया गठबंधन के बनते बिगड़ते समीकरण पर भी रहती है। और हमेशा इस बात पर नज़र रखी जाती है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कौन से नेता को कहां डेंट पहुंचाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर डेंट लगते रहें। आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से मायावती और अखिलेश यादव एक हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर एक बड़ा जमावड़ा हो सकता है पार्टियों का, और विपक्ष और सत्ता पक्ष के सामने एक प्रत्याशी हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो फिर स्थिति 1977 वाली बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि उस हालात में चुनाव कैसा बनेगा? क्या मोदी सत्ता फिर से वापस आएगी, और या फिर इंडिया गठबंधन मिलकर के मोदी जी को सत्ता से दूर कर देगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।